अब बारी आती है चैप्टर के नाम की, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? अब रिलेशन की डेफिनेशन आती है। तो भैया रिलेशन की डेफिनेशन आ गई। क्या है जरा गौर करें। हमने कहा कि अगर दो सेट ले लिए, लेट टू सेट्स, टू बेटर होगा नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी sets A and B are given, and a relation R is defined from A to B. A to B। अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए बी दे रखे हैं और फिर आपसे बोला गया कि भैया जल्दी से रिलेशन आर का पता करो ए से बी पे, तो उसका मतलब क्या है जरा वो देखेंगे। ये जो रिलेशन आर है, पहली चीज तो जरा इतनी बात जो लिखी है, इतनी बात जो लिखी है, इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं आर ए इंप्लाइज बी। कई जगह डायरेक्ट बुक्स में या आपको मिल जाएगा कि आर ए इंप्लाइज बी, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात केवल इतनी छोटी सी है। क्या मतलब? रिलेशन आर ए से बी में, पहली चीज ए से बी के बीच में ये डिफाइंड होगा, जैसा यहां सिंबॉलिकली बताया और यहां पर जैसा लिखा। और रिलेशन आर क्या है? एक ए क्रॉस बी, जो हमने अभी देखा कि ए क्रॉस बी क्या होता है। अगर मैंने रिलेशन डिफाइंड होगा ए और बी दो सेट के लिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ए बी दो सेट के लिए डिफाइंड है, तो ए से बी पे जब बोलते हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट लेते हैं। लेकिन सपोज करो हमसे कहा जाए कि बी से ए तक रिलेशन लिखना है, तब क्या करोगे भैया? तब इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे कर दोगे? बी क्रॉस ए का सबसेट बनाएंगे आर को। अब यहां पर सबसेट बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? याद करो सबसेट बहुत सारे थे, यूनिक नहीं था। यानी दो सेट के बीच में रिलेशन यूनिक नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। और वो कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो आगे जानेंगे। लेकिन ये जो टेक्निकल डेफिनेशन है, इससे थोड़ा सा आसान तरीके से एक डेफिनेशन बनती है, वो ये कि भैया अगर दो सेट हैं ए और बी, अगर ए और बी दो सेट है बेटा जी, तो हम कह रहे हैं कि ए बी के एलिमेंट के बीच का कैसा भी रैंडम एसोसिएशन कर दो, वही हमारा रिलेशन है। ए बी के एलिमेंट के बीच में कोई भी रैंडम एसोसिएशन कर दोगे, वो हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। समझ में आ गई? तो अब जरा इस बात को थोड़ा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। देखना जरा क्या कहते हैं। अगर मैंने ए लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए मैंने ले लिया 1 2 3, बी ले लिया मैंने 1 2। ए क्रॉस बी अगर आप करोगे तो आपको मालूम भैया 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 एंड 3 2। क्लियर करो भाई, ऐसा होगा क्या बेटा जी? ऐसा होगा, ठीक है। अब जरा बताओ, अगर ए क्रॉस बी आपने ये लिख दिया है, तो मैंने अभी क्या कहा है? सपोज लेट अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब वो आर लिखने के कितने सारे तरीके। इसका सबसेट, सबसेट का मतलब क्या था भैया? इतने सारे ढेर में कुछ भी ले लो जितना चाहो, कुछ भी ले लो जितना चाहो। यानी क्या मैं कह सकता हूं, मान लो मैंने केवल एक एलिमेंट ले लिया, क्या ये रिलेशन बन गया? बिल्कुल सही बात। या फिर मैंने केवल एक ना लेकर दो ले लिए, क्या ये रिलेशन बन गया? बिल्कुल सही बात, ये भी रिलेशन बन गया।
या कितने भी ले लेंगे। तो फिर अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि भैया इस तरीके से बन रहा है। इनकी जरा मैपिंग करके भी देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल की मैपिंग कितनी होगी जरा देखो। इस एग्जाम्पल की मैपिंग के लिए पहला वाला क्या था 1 2 3, दूसरा क्या था 1 2, इतना था बेटा। 1 को 1 के साथ एसोसिएट किया, खत्म, ये रिलेशन है। मैंने एक दूसरी वाली डेफिनेशन से बोला कि कैसे भी तरीके के एलिमेंट का एसोसिएशन, रैंडम एसोसिएशन ले लो, वो आपका रिलेशन बन जाएगा। यहां पर 1 2 3 1 2, अभी देखो 1 को 1 के साथ और 1 को 2 के साथ, ये भी रिलेशन है। हो क्या रहा है, दो सेट दिए हैं, उन दो सेट के एलिमेंट को आपस में कैसे भी एसोसिएट कर दो, वो एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है भैया, यानी नोट करने वाली एक बात निकल रही है, जो इनडायरेक्ट है और जो भी इनडायरेक्ट चीज होती है वही काम की आ जाती है। फिर क्या है जरा ऑब्जर्व करिएगा, नोट करने वाली बात। जब मैं ये कह रहा हूं कि सबसेट है, तो बेटा जी ए से बी पे जाने वाले का सबसेट का मतलब, अब जरा याद करो, जल्दी से बताओ मेरे को, चिल्ला के बताना। ए और बी में अगर 2 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने हुए 4। ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, किसी में अगर 4 एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, याद करो 2 की पावर n। यही है काम की बात। एन ए अगर p है एंड एन बी अगर q है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर p क्रॉस q। काम की बात, ठीक, नोट कर लेना। फिर ठीक है, नोट कर लिया। फिर अगली चीज आती है अब अगली चीज आती है रिलेशन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये क्या चीजें होती हैं, इनको जानने की जरूरत है। तो देखेंगे डोमेन, कोडोमेन। इस वीडियो में ये समझते हैं कि अब डोमेन, कोडोमेन और इमेज, प्री इमेज क्या होती है। सबसे पहले एक रिलेशन आर ले लिया मैंने, जो कि ए से बी के बीच में डिफाइंड है, और अगर ऐसा डिफाइंड रिलेशन मेरे को मिल रहा है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भैया ए बी such that A belongs to set A and B belongs to set B। केयर करना बेटा जी, अगर यहां पर मैं फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दूं तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B बन जाएगा, लेकिन मैंने जब फॉर ऑल कॉम्बिनेशन A क्रॉस B नहीं लिखा है, यानी कि ये कुछ भी उसका सबसेट होगा, यानी रिलेशन होगा। हाँ, तो फिर अब हम यहां पर देखेंगे डोमेन। डोमेन क्या चीज है, अगर रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल ए such that A comma B belongs to relation R is domain of R। बात समझ आई? मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया अगर A कोई रिलेशन इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसमें हमने डोमेन R की डोमेन कैसे बनाएंगे, अगर A के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की कलेक्शन ले ले सच दैट A भी रिलेशन में हो तब। यानी एग्जांपल से समझो, बात ऐसे खोपड़ी में जाती नहीं, जब तक एग्जांपल मिलता नहीं बात खोपड़ी में जाती नहीं। मैंने लिखा 1 2 3,
अब जरा मैपिंग बनाकर करेंगे तो थोड़ा सा हैबिचुअल रहें इस बात के लिए भी। मैपिंग बनाते हैं बेटा, 1 2 3, यहाँ पर 1 2, एक रिलेशन बनाया मैंने जिसमें इसको यहाँ पर ले गया और इसको यहाँ पर ले गया। बताओ जरा, ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं रिलेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 2, 1 का 2 के साथ एंड 3 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन, यही रिलेशन आएगा क्या मेरे बेटे। अब बताओ जरा, मैंने डोमेन क्या कहा था, डोमेन क्या कहा था, जरा सोच विचार के बताओ जल्दी से। क्या कही थी मैंने डोमेन, मैंने डोमेन बोली है कि पहले वाले के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन सच दैट वो रिलेशन में इन्वॉल्व हो। अब गौर करिएगा, रिलेशन में इन्वॉल्व होने वाला 1 है और 3 है, लेकिन 2 नहीं है, इसलिए मैं 2 को डोमेन के लिए केयर नहीं करूंगा, 1 और 3 को करूंगा। तो मैं डोमेन लिखूंगा 1 3। बात गई दिमाग में, समझ में आई बात। अब अगली डेफिनेशन आती है रेंज। रेंज क्या होती है बेटा, इसको यहीं से रब कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल भी मेहनत वाली चीज नहीं है, और ये एग्जांपल भी हटाते नहीं, अभी काम आ जाएगा अपने। तो रेंज क्या होगा, तो यहां पर बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल बी such that B belongs to AB is range of R। क्या मतलब, जैसे मैंने A के पॉसिबल कलेक्शन के लिए वर्ड यूज किया था डोमेन, वैसे ही B के पॉसिबल कलेक्शन के लिए इस बार वर्ड यूज कर रहा हूं रेंज। तो भैया यहां पर एग्जांपल 1 2 3 वही ले लेते हैं फिर से, B 1 2, और मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ये एग्जांपल वही ले लेते हैं। और अब जरा बताओ इसकी रेंज क्या हो जाएगी। इसकी रेंज के लिए वो एलिमेंट जो बी में है यानी सेकंड वाले पार्ट में है और एसोसिएट हो रहे हैं रिलेशन के लिए, तो वो 1 है और 2 है जो दोनों में दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे 1 2। बात समझ आई। फिर इसके बाद एक तीसरा टर्म और आता है, दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या चीज है भाई, कोडोमेन ऑफ रिलेशन कुछ भी नहीं। अगर रिलेशन लिखा है इस तरीके से A to B, then set B is कोडोमेन। बड़ा आसान होगा। तो कोडोमेन के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल देखना है दूसरा वाला सेट क्या है, जो भी दूसरा वाला सेट होगा वही हमारा कोडोमेन बन जाएगा। तो इसी एग्जांपल में अगर को डोमेन में पूछ लेता तो अब क्या कह देते बेटा, 1 2 हो जाती क्या, ठीक है बिल्कुल बात। तो ये थी डेफिनेशन कुछ की रिलेशन, और इस तरीके से क्या आता है, कुछ और डेफिनेशन आगे हैं जो इन्वॉल्व हो रही है, जल्दी से देखते हैं। फिर से आए आगे, इमेज और प्री इमेज। अब इमेज और प्री इमेज से पहले एक चीज और केयर कर ले, नोटेशन रिप्रेजेंटेशन में जरूरी पड़ती है, वो ये है कि अगर ये जो रिलेशन मैंने अभी लिख के दिया है, इसी को कभी कभी हम ए रिलेशन बी ऐसे कहते हैं। इसका मतलब भी ऊपर वाली ही चीज है, कोई अलग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं जो रिलेशन आर से एसोसिएट कर रहे हैं। तो अगर ये लिखें या फिर ए बी बिलोंग्स टू आर लिख दे, ये भी वही मतलब देता है, कोई नया मतलब नहीं देता है। ठीक है, तो नोटेशन कई बार हम बुक्स में या कई जगह हम भी सवाल पूछेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, या इस तरीके से कभी लिख रहे होंगे एलिमेंट को, तो वो दोनों का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ठीक, तो अब इमेज, इमेज इमेज क्या होती है जरा फटाक से देखना। अब जैसे एग्जांपल में फिर से मैं रिलेशन को इसी तरीके से डिफाइन करता हुआ ले रहा हूं। अगर रिलेशन ये लिखा हुआ है तो हम कहते हैं, एग्जांपल के साथ देखना, 1 2 3 भाई एग्जांपल 1 2।
अगर किसी एलिमेंट की इमेज देख रहे हैं तो वो एलिमेंट जरूर इधर कहीं नजर आ रहा है, और चीजों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने ए और बी ले लिया इधर। अभी मैं कहूं कि इसकी इमेज बताओ, तो ये एसोसिएट कहां पर कर रहा है? मैटर इस पे करेगा। रिलेशन मैंने लिख दिया 1 का बी के साथ और 3 का ए के साथ, यही तो बनाया मैंने मैपिंग। तो बताना बेटा जी, यहां मैंने टर्म बताया आपको इमेज, तो इसमें इमेज ऑफ 1 क्या होगी? इमेज का मतलब एलिमेंट जिससे एसोसिएट कर रहा है, पहले सेट का एलिमेंट जिससे एसोसिएट कर रहा है वही हमारी इमेज है। तो 1 की इमेज क्या हो गई? बी। फिर इसी से एसोसिएट करता हुआ अगर मैं पूछ लूं कि 3 की इमेज क्या हो गई, क्या कह दोगे बेटा? 3 की इमेज क्या बोल दोगे? ए कह दोगे। इसका उल्टा प्री इमेज, प्री इमेज, प्री इमेज क्या होगी? प्री इमेज इसका रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्री इमेज ऑफ उल्टा ए की प्री इमेज देखेंगे तो 3 आएगी। ए इज क्या बोल दोगे भैया? 3 एंड ऑफ बी की देखोगे तो क्या आ जाएगी? 1। बस समझ में आई? छोटा सा टर्म है, कोई बड़ी आफत वाली चीज नहीं है। इमेज और प्री इमेज इस तरीके से डिफाइंड हो जाती है। गॉट इट? आसान है, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन, टाइपोलॉजी आई। अब इनसे जुड़े हुए कुछ सवाल करते हैं।